नमस्ते बच्चों। तो हमने जो है वो 17 नंबर का चैप्टर इफेक्ट ऑफ लाइट जो है वो स्टार्ट किया। कल के इसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा कि स्कैटरिंग वगैरह क्या होता है। आज स्कैटरिंग के बारे में जो एक्सपेरिमेंट दिया है उसको समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा थोड़ा टॉपिक देखेंगे पर अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। स्कैटरिंग का मीनिंग क्या होता है? फैलना। देखिए अब यहाँ पे कोई चीज है, वो एक पार्टिकल है, उस पर जब भी लाइट गिरती है तो वो स्कैटर्ड करता है, लाइट को स्कैटर करता है, यानी स्कैटर यानी फैलना। ठीक है, तो ऐसे वो फैला देता है, उसको स्कैटरिंग बोला जाता है। अब यहाँ पे सिंपल एक्सपेरिमेंट में क्या दिया है, देखिए आपको सबसे पहले एक बीकर लेना है। ठीक है, एक बीकर ले लिया, इसमें पानी लेना है, आपने इसमें वाटर ले लिया और जो लेजर लाइट है वो इसमें से पास करना है। तो आपको जो है वो लेजर लाइट इस पानी के अंदर जो है वो दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स है नहीं जो इसको स्कैटर्ड करे। उसके बाद इसमें मिल्क डालना है, थोड़ा सा मिल्क डालना है। अब मिल्क के जो पार्टिकल्स है वो पूरी तरीके से यहाँ पे फैल जाएंगे और उसके बाद जब आप इसमें से लेजर लाइट पास करोगे तो वो जो मिल्क के पार्टिकल है वो उस लाइट को स्कैटर्ड करेंगे और उसकी वजह से आपको यहाँ पे जो है वो लाइट का बीम जो है वो दिखाई देगा। सिंपल एक्सपेरिमेंट है कि स्कैटरिंग कैसा होता है लाइट, तो वो आपको दिखाई देगा। मैं पढ़ता हूँ ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सिंपल एक्सपेरिमेंट में देखिए, ऑल द एक्सपेरिमेंट यूजिंग लेजर रेज शुड बी डन अंडर द सुपरविजन ऑफ टीचर। टीचर के सुपरविजन में करना है। एपरेटस क्या क्या लगता है? एक ग्लास का बीकर लगता है, डायोड लेजर यानी कि लेजर पॉइंटर लगता है, वाटर, मिल्क और मिल्क पाउडर, स्पून और ड्रॉपर। प्रोसीजर क्या करना है? अब देखिए, टेक क्लीन वाटर इन अ ग्लास बीकर। जो ग्लास का बीकर है उसमें आपको क्लीन यानी स्वच्छ पानी लेना है। पास अ बीम ऑफ लेजर रे थ्रू इट, और उसमें से लेजर रे जो है वो पास करना है, जैसे मैंने बताया। चेक फेदर द बीम इज सीन इन द वाटर। क्या जो लाइट का बीम है, लेजर का बीम है, वो वाटर में दिखता है या नहीं दिखता है, वो आपको देखना है। तो नहीं दिखेगा। नाउ यूज द ड्रॉपर एंड एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क टू द वाटर एंड स्टर। उसमें उसके बाद थोड़ा सा ड्रॉपर से उसमें मिल्क डालना है और उसको अच्छी तरीके से स्टर करना है। द वाटर विल बी सीन टू हैव बिकम स्लाइटली टर्बिड। उसकी वजह से वाटर क्या हो जाएगा? मिल्क डालने की वजह से थोड़ा टर्बिड हो जाएगा। नाउ पास द लेजर बीम इनटू द अगेन, और उसमें से फिर से आपको जो है वो लेजर बीम पास करना है। अ लाइट बीम विल शो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइट रे। उसके बाद आपको जो है वो वहाँ से बीम जो है यानी लाइट जो है वो दिखाई देगी। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि जैसे हम मिल्क डालते हैं तो मिल्क के पार्टिकल लाइट को स्कैटर्ड करते हैं और उसकी वजह से वो मिल्क और वाटर के सॉल्यूशन में हमें जो है वो लाइट दिखाई देती है। अ लाइट बीम इज नॉट सीन इन अ प्लेन वाटर। प्लेन वाटर जो था उसमें हमें लाइट बीम जो है वो दिखाई नहीं देती, बट इट इज क्लियरली सीन इन अ स्लाइटली टर्बिड वाटर। बहुत स्लाइटली टर्बिड वाटर में वो दिखाई देती है। द लाइट रेज हीट द टाइनी पार्टिकल्स ऑफ मिल्क। जो छोटे छोटे मिल्क के पार्टिकल है उसको लाइट जो है वो लेजर की जो लाइट है वो हीट करती है, और हीट करने की वजह से एंड गेट स्कैटर्ड, और उसकी वजह से वो स्कैटर्ड हो जाते हैं। इस प्रकार से स्कैटर्ड हो जाते हैं। इफ दिस स्कैटर्ड रेज एंटर अवर आईज, तो वो हमारे आईज पे पड़ते हैं एंड वी परस्यू द लाइट, और हमें लाइट जो है वो दिखाई देती है। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था जो ये बताता है कि जो भी लाइट जो है वो किसी पार्टिकल पे गिरती है तो वो स्कैटर्ड हो जाती है, उसके बाद हमारे आंखों पे गिरती है और हमें दिखाई देती है। समझ में आ गया? सिंपल सा कंसेप्ट था। प्लेन वाटर में लाइट का जो रेज है वो हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि उसमें कोई पार्टिकल नहीं होते जो स्कैटर्ड करे लाइट को। पर वही हम मिल्क की बात करें, मिल्क डालने के बाद मिल्क के पार्टिकल जो है वो लाइट को स्कैटर्ड करते हैं और उसकी वजह से मिल्क के सॉल्यूशन में हमें जो लाइट दिखाई देती है। सिंपल यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हमने समझने की कोशिश की। नेक्स्ट इसमें जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। चैप्टर जो है वो बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला यानी कंसेप्ट है, तो हम छोटा छोटा लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज का वीडियो समझ में आया, अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल में बच्चों ने जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।